ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर अपने कारनामों की वजह से पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। रोज पूजा खेड़कर पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ट्रेनी आईएएस का ट्रेनिंग प्रोग्राम रद्द करके ट्रेनिंग से वापस बुला लिया है। आईएएस पूजा को मसूरी ट्रेनिंग अकादमी में 23 जुलाई तक ज्वाइन करने के लिए भी कहा गया है। ऐसी नौबत आखिर क्यों आई, इस वीडियो में जान लेते हैं। ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती दिख रही हैं। पूजा पर कई तरह के झूठ बोलकर सिविल सेवा परीक्षा में आईएएस की नौकरी हासिल करने का आरोप है। इस बीच पुलिस ने सुबह सुबह पूजा खेड़कर के वाशिम जिले के आवास पर दस्तक दी और करीब 1.5 घंटे तक वहां छानबीन और पूछताछ करती रही। पूजा खेड़कर पुणे से ट्रांसफर के बाद इस समय वाशिम जिले में ही पोस्टेड है। जानकारी के मुताबिक सुबह सुबह पुलिस की गाड़ी में 6 पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे। इस टीम में 3 महिला पुलिसकर्मी भी तैनात थी। जानकारी के मुताबिक वाशिम पुलिस के साथ पुणे पुलिस की टीम भी वहां पर दिख रही थी। दरअसल पूजा खेड़कर को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब पूजा खेड़कर के बारे में एक नया खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि पूजा ने पुणे के एक प्राइवेट अस्पताल से भी नकली विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाने की कोशिश की थी, जिससे अस्पताल ने इनकार कर दिया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि पूजा खेड़कर ने यूपीएससी की ओर से बताए गए एम्स में जांच न करवाकर प्राइवेट अस्पताल की गलत रिपोर्ट लगवाई थी। इसी तरह पूजा पर आईएएस बनने के लिए कई तरह के अन्य दस्तावेजों में भी हेरफेर करने के आरोप है। पूजा पर यह भी आरोप है कि उन्होंने फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट भी लगाया। वहीं इन सभी मामलों पर पूजा खेड़कर ने अपनी प्रतिक्रिया रखी है, सुनिए। पुलिस को कल जो फीमेल पुलिस कर्मचारी थी 2-3 उनको मैंने बुलवाया था क्योंकि मुझे कुछ काम था, इसीलिए फीमेल कर्मचारी कल मेरे घर पे आए। मैम, आपकी मदर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एमएमआरडी कर्मचारियों से झगड़ा करते उनके अपना धौंस दिखाते हुए नजर आ रही है, क्या कहेंगी? उस विषय में आप मुझसे रिलेटेड जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उस विषय में मैं एक्चुअली कुछ कमेंट नहीं कर सकती। पुलिस को आपने बताया था कि इस केस से जुड़ा हुआ मामला है या क्या मामला? नहीं, वही मैं अभी उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, बट जब भी वो होगा तो सबके सामने वो जो भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हिडन है, जो भी है सबके सामने आ जाएगा। कमेटी ने आपको कब तक बुलाया स्टेटमेंट के लिए? क्या कमेटी की ओर से कोई नहीं, नोटिस आया? ये जो कमेटी का कम्युनिकेशन होता है आपको भी पता है, इसको फ्री फ्रॉम एनी इंटरफेरेंस रखने के लिए ये पूरा कॉन्फिडेंशियल होता है, इसीलिए ये पब्लिक के साथ या मीडिया के साथ ये शेयर नहीं किया जा सकता। मैडम, तुम्हारा कमेटी मैं नहीं कर सकती। मैम, आपके पेरेंट्स से कोई बातचीत आपकी हुई है? मैम, आपके कई सर्टिफिकेट सामने आए हैं जिसमें आपके एज जो है वो भी आप फौज करते हुए नजर आ रही हैं, आपके एज डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। See, the committee is set up for that. Whatever is there, whatever are the documents, whatever my submission is there, whatever the experts will decide, they will decide it, and I think we should wait for the decision of the committee and we should respect. पूजा खेड़कर के मामले में नए नए खुलासे के बाद सबका ध्यान इस तरफ खिंच गया है। बता दें कि पूजा खेड़कर के 2 मेडिकल प्रमाण पत्रों को लेकर पहले ही विवाद था। इस बीच अब ये खुलासा हुआ है कि उन्होंने पुणे के एक अस्पताल से तीसरा मेडिकल प्रमाण पत्र भी बनवाने का प्रयास किया था। हालांकि अस्पताल ने इस तरह का कोई प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया था। वहीं पूजा खेड़कर ने साल 2020 में जहां खुद की उम्र 30 साल बताई थी, वहीं साल 2023 में उन्होंने खुद की उम्र को 31 साल बताया। यानी कि 3 साल बीतने के बाद भी पूजा खेड़कर की उम्र 1 साल ही बढ़ी हुई दिखाई दी। बता दें कि इसके अलावा भी पूजा खेड़कर को लेकर कई तरह के विवाद चल रहे हैं। पूजा खेड़कर पर जहां अपने फर्जी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगाने का आरोप है, तो वहीं उन पर नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी का भी गलत डॉक्यूमेंट लगाने का आरोप है। पूजा खेड़कर के मामले की जांच केंद्रीय समिति की टीम कर रही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।